हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। तो चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री किया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। जब कोई भी नया काम शुरू करते तो क्या बोलते? श्री गणेश किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको डायरेक्ट बताना है कि गणेश आएगा वहां पर। आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री गणेश किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राम नहीं हम बोलते, इति नहीं बोलते, हरि नहीं बोलते, हम क्या बोलते? श्री गणेश किया। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य हुआ। तो देखिए, इसमें आपके लिए पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है विस्मय, तीसरा ऑप्शन है भ्रम, चौथा ऑप्शन है संकोच। तो आपको बताना है कि आश्चर्य के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, आश्चर्य रेखांकित शब्द दिया गया है इसमें। तो पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है विस्मय, तीसरा ऑप्शन है भ्रम, चौथा ऑप्शन है संकोच। देखिए, आश्चर्य के स्थान पर क्या आ सकता है? विस्मय आ सकता है। हर्ष आनी तो खुशी होती है, भ्रम आनी भय होता है, और संकोच यानी संकोच यानी कोई चीज होती है। ठीक है, तो आश्चर्य हुआ यानी विस्मय हुआ, एक ही बात है। तो महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को विस्मय हुआ या आश्चर्य हुआ, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्मय। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनें जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो। तो पहला ऑप्शन है सदाचारी, दूसरा ऑप्शन है संभाषी, तीसरा ऑप्शन है सहकारी, चौथा ऑप्शन है सहयोगी। तो देखिए, जो भी व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सदाचारी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, गंगा का जल अत्यंत पावन है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन कर विकल्पों में से चुनिए। तो आपको बताना है गंगा का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या दिया गया है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से मधु, देवा, विभूति, देव नदी। तो देखिए, हम गंगा को हमें पता है कि हम क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मिश्र वाक्य। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित वाक्यों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तुम मूर्ख हो लोग समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है मूर्ख लोग समझते हैं। तीसरा ऑप्शन है मूर्ख लोग समझते तुम्हें। चौथा ऑप्शन लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, लोग तुम्हें क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है बाजी मारना, दूसरा ऑप्शन है पापड़ बेलने पड़े, तीसरा ऑप्शन 9 2 11, चौथा ऑप्शन है 1 1 1 11। तो देखिए, जब भी हम कोई पद पर पहुंचते हैं तो उसके पीछे हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, किस किस से पैर पड़ने पड़ते हैं। कोई भी काम देख लो आप, जैसे पढ़ना लिखना भी हम कितना संघर्ष करते हैं। जब हमें नौकरी मिलती है तो क्या हमें अनेक प्रकार के पापड़ बेलने पड़े। इस प्रकार इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत क्या हुआ? पापड़ बेलने पड़े। छठवां प्रश्न है यानी सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अजीत तुम उसे क्या मारोगे, दूसरा ऑप्शन है आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तीसरा ऑप्शन है अरे भाई यहाँ आओ, चौथा ऑप्शन है हे भगवान तुम सबका भला कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो देखिए, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, संबोधन कारक इसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया। बाकी सब में क्या किया गया है? संबोधन कारक का प्रयोग किया गया। तो इसमें आपको बताना नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है? मैंने आशा को मीनार दिखाई। पहला ऑप्शन है आशा, दूसरा ऑप्शन है मैंने, तीसरा ऑप्शन है दिखाई, चौथा ऑप्शन है मीनार। तो आपको बताना है इसमें वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। बताइए क्या है इसमें क्रिया शब्द? तो क्या है इसमें क्रिया शब्द? दिखाई। दिखाई, मैंने आशा को क्या दिखाई? मीनार दिखाई। तो क्या हुआ? दिखाई इसमें क्रिया हुई। ठीक है। नौवां प्रश्न, जो
किए जाने योग्य हो इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। जो किए जाने योग्य हो उसे आपको बताना है एक शब्द में क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है करणीय, दूसरा ऑप्शन है अनुकरणीय, तीसरा ऑप्शन है कथित, चौथा ऑप्शन है आकरणीय। तो देखिए जो कर्ण किए जाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं हम, करणीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला दीपक गाय चारता है, दूसरा ऑप्शन है दीपक गाय चराता है, तीसरा ऑप्शन है दीपक गाय चरता है, चौथा ऑप्शन है दीपक गाय चरत है। तो क्या होता है, दीपक गाय चराता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही शुद्ध वाक्य है। चारता होता नहीं है, चरता होता नहीं है और चरत होता नहीं है। ठीक है। 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है बेला, तीसरा ऑप्शन है चमेली, चौथा ऑप्शन है रात रानी। तो देखिए अनेकार्थी बताना किसका हमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए बेला, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुराचार से व्यक्ति का नष्ट खाली स्थान हो जाता है। तो दुराचार से बताना है आपको। ठीक है, दुराचार का विलोम शब्द बताना क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन है एस विचार, तीसरा ऑप्शन है फल सदाचार। बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका दुराचार का विलोम शब्द क्या होता है, सदाचार। दुराचार से व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है। 13वां प्रश्न है रमेश की मां को गंभीर बीमारी है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बीमारी, रमेश, गंभीर, मां। तो इसमें क्या हुआ, गलत शब्द कौन सा लिखा, बीमारी लिखा है। बीमारी में कैसा आता, बा पर बड़ी की मात्रा आती है, ऐसा लिखा जाता है बीमार। ठीक है, बीमार। इसमें क्या है, इसमें छोटी की मात्रा लगा दी उसने, तो यहीं पर क्या है, अशुद्धि हुई बीमार में। 14वां प्रश्न है वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। लेने की इच्छा, लिप्सा। दूसरा ऑप्शन है जो किसी से जीता ना जा सके उसे अजय। तीसरा ऑप्शन है 7 दिन का समूह सप्ताह। चौथा ऑप्शन नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर, नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी। ये गलत है क्योंकि मितभाषी हम तो बोलते हैं जो अच्छी भाषा बोल सके उसको बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, और जो लेने की इच्छा, लिप्सा, ठीक है, जो किसी से जीता ना जा सके उसे हम अजय बोलते हैं। 7 दिन का समूह यानी सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हुआ क्योंकि हमें बताना है इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो कौन सा है अशुद्ध, चौथा ऑप्शन अशुद्ध है। 15वां प्रश्न है निम्न में से क्या मान का अर्थ नहीं है। मान, तो आपको बताना है मान का अर्थ क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है इज्जत, अभिमान, श्रेष्ठ, सम्मान। तो देखिए मान यानी अपनी इज्जत, मान यानी अभिमान, मान यानी अपना सम्मान। तो क्या नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो मान का अर्थ क्या नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बढ़िया शानदार। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।